तो भी आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप 80% की सब्सिडी ले सकते हैं। यहाँ आपको ईवीएससी पे यानी कि मशीन पे कोई सब्सिडी नहीं मिली, लेकिन आपका जो ट्रांसफार्मर, पोल, केबल्स, मीटर्स, अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट, ब्रेकर्स, इन सब पर आपको 80% तक सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से अवेल करने के लिए कहा गया है। इसी सिलसिले में बैटरी स्वैपिंग की जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे 80% की सब्सिडी गवर्नमेंट ने अवेल कराने की बात की है। इसमें डिसाइड किया गया है ज्यादातर हमारे इन्वेस्टर अभी तक 60 किलोवाट मशीन के ओनर हैं। अगर इनकी बात करूं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट गवर्नमेंट ने यूनिट कॉस्ट मानी है 14,80,000 रुपए, जबकि मशीन की कॉस्ट मानी है 11,68,000, टोटल मिलाकर 26,48,000। ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप, उसको ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हो। इनकेस फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर से, उनको इस गाइडलाइन के बारे में प्रॉपर पता है। सृष्टि एंड विद्यार्थ, आप उनको एक कभी हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे हमारे से, सेपरेट नंबर, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके इससे ज्यादा डिटेल वहां से ले सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इस प्रोसेस क्या रहेगा, काम करने का प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस से पहले मैं अपने मन मानस, आपके मन मानस को टटोल लूं। हम काम कितना कर सकते हैं, हम कितना काम करेंगे, उसके हिसाब से हम बताएं आपको कि कितना मन मानस बनाएंगे। सबसे पहले आपका अपना एक चार्जिंग स्टेशन लगाना है। गवर्नमेंट ने इस गाइडलाइन के साथ में उस नोडल एजेंसी के लिए कुछ पेपर्स डाउनलोड करने के लिए दिए हैं। उन पेपर्स को कंप्लीट करते हुए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। उसके बाद उनके पेपर्स कंप्लीट करने हैं। गवर्नमेंट के यहाँ से जो भी नोडल एजेंसी है उनके ऑफिसर्स इसको वेरीफाई करेंगे एज पर स्टैंडर्ड्स। उस मशीन के स्टैंडर्ड्स को पूरा करना इकोप्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड की जिम्मेदारी है। बाकी के पेपर्स इसके दौड़ भाग एज ए बेनिफिशियरी आप करेंगे। ये सब्सिडी आपको 2 किस्तों में मिलेगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ईवीएससी। इन दोनों में भी 2 टुकड़ों में मिलेगी, 2 टुकड़े होंगे इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 2 टुकड़ों में आएगी, ईवीएससी में भी 2 टुकड़ों में आएगी। इसके लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स, मौके पे स्टैंडर्ड्स, मशीन के पैरामीटर्स जो सरकार की मापदंड के अनुसार हैं। इकोप्लग की हर मशीन, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इकोप्लग की हर मशीन गवर्नमेंट गाइडलाइन के सारे मापदंड पूरे कर रही है। किसी भी तरह से लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारी किसी मशीन में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे किसी इन्वेस्टर का, किसी भाई की सब्सिडी का कोई पेमेंट में कोई इशू हो, ऐसा कोई मुद्दा हमारे यहाँ नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको प्लान कैसे करना है। इस मुद्दे पे मैं ज्यादा बड़ी बात करना चाहूंगा आपसे। हाउ यू विल प्लान, मैं आपको गाइड करता हूं कि हम प्लान करेंगे कैसे, आखिर इस प्रोजेक्ट को शुरू कहां से करें। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। पहले तो आपको पर्टिकुलर लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आप ढूंढे, आइदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ये सबसे पहले, जैसे अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली में मेरी कंपनी को 150 लोकेशंस अलॉट हुई है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। एमसीडी की लोकेशंस हैं, सारी एमसीडी की पार्किंग, एमसीडी के मॉल्स, एमसीडी के पार्क, एमसीडी का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, और उनमें भी हमको मौका दिया है कि जो अच्छा लगे इकोप्लग को, जहां इकोप्लग कंफर्ट फील करे, इकोप्लग का इन्वेस्टर कंफर्ट फील करे, वहां लगाइएगा। इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। दिल्ली एक बिजी शहर है, सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे फास्ट अडॉप्ट कोई होगा या कर रहे हैं, वो दिल्ली ही कर रहा है। बाकी में तो दिल्ली से आगे बढ़कर चलेगा। दिल्ली में अगर हमको 150 साइट्स गवर्नमेंट ने दी हैं, 150 साइट्स अगर गवर्नमेंट ने अलॉट की है, और इन 150 साइट्स पे सभी पे आप 100% सब्सिडी में एलिजिबल है। क्योंकि इसके नोडल एजेंसी कौन है?
BSES, जो यहाँ पावर सप्लायर है दिल्ली में, साउथ एंड वेस्ट दिल्ली में। अभी हमको नॉर्थ और ईस्ट में भी मिलेगी, लेकिन पहले साउथ और वेस्ट में हमने ऑप्ट किया है। नोडल एजेंसी वो है, उनके थ्रू हमें एप्लीकेशंस लगानी होंगी। ये नोडल एजेंसीज हमारी मशीन के स्टैंडर्ड के अनुरूप हमको वहाँ मशीन लगाने की परमिशन देंगे और इजी वे मेरे इन्वेस्टर को उसको सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा, 100% सब्सिडी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में। जिस भाई ने आप लोगों में से सब्सिडी में कभी भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ अगर कोई बिजनेस किया है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 साल का। मैं पिछले 20 साल से हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार इन गवर्नमेंट्स के साथ माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स में सब्सिडी प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। गवर्नमेंट का सब्सिडी जो सिस्टम है ना, सब्सिडी मीन्स अनुदान, वो नॉन रिकवरेबल होता है, आपसे वापस कुछ नहीं लेती है सरकार। इसमें बेनिफिट देने की बात होती है, आपको अपलिफ्टमेंट की बात होती है, प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए पैसा लगाया जाता है सरकार की तरफ से। सब्सिडी का कभी ऐसा नहीं होता है कि सब्सिडी आपसे रिकवर होगी, ब्याज सहित होगी, एज पर स्टैंडर्ड्स, बिना कोई फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन के, बिना कोई मैलाफाइड इंटेंशन ऑन दी पेपर एंड फिजिकल मौके पे आपने अगर प्रोजेक्ट लगाए हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देने में और सब्सिडी का यूज देने में अपने टारगेट्स के अंदर काउंट करती है। अभी वो अपनी एक होता है ना कि इलेक्शन में एजेंडा डिसाइड करते हैं वहाँ पे। अब आप लोगों से मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए सभी भाई, जो भी इन्वेस्टर मेरे साथ है, जो भी एसोसिएट है, हर आदमी एक समाज और सरकार इन दोनों में एक बहुत अच्छी अहम जगह ढूंढे रखता है। जैसे अभी मैं हाल ही बताता हूँ, लखनऊ में हमने हमारा C&F डिसाइड हुआ। त्रिपाठी साहब हमारे C&F है, वहाँ उनके प्रोग्राम में मैं लखनऊ गया। अब डिप्टी CM साहब उनको निजी तौर पे समय देते हैं, उनकी निजी पहुंच डिप्टी CM यूपी तक है। हमारे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के PME ड्राइव प्रोजेक्ट जो 12,900 करोड़ का बजट का है, इसमें ये सारे एरिस्टोक्रेट्स, नेता लोग जो भी हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स, अपर लेवल के ऑफिसर्स जो हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन लोगों के साथ अगर कोलैबोरेशन में हमने इनके परमिशंस में, इनके गाइडेंस में, आपके सहयोग से, आपके एफर्ट से, आपके इन्वेस्टमेंट से, इको प्लग की मेहनत से, इको प्लग की सर्विस से, इको प्लग के टेक्नोलॉजी से, अगर हमने इनके अलॉटेड परमिशंस में मशीन्स लगाई तो आपको सब्सिडी मिलने में बहुत आसानी होगी। 73,200 मशीन्स, 73,200 मशीन्स, फास्ट चार्जिंग मशीन्स। आपको कहने में छोटा टारगेट लगता है, बट ये बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन एट द सेम टाइम आप इस बात को भी ध्यान दें, पूरे देश में मैं आपको बता दूं लगभग 1600 नोडल एजेंसी जिसको डील करेगी, 1600 अप्रोक्सीमेट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटीज और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स ये सभी शामिल रहेंगी। अब आपका कैलिबर, मेरे इन्वेस्टर का कैलिबर, मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज का कैलिबर, मेरी कंपनी का मैनेजमेंट का कैलिबर ये डिसाइड करेगा इन 1600 नोडल एजेंसीज में इको प्लग कहां तक काम करेगा, कहां अपनी पहुंच रखेगा, कहां से किस एजेंसी के थ्रू मेरे इन्वेस्टर्स को मैं उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी दिलवाऊंगा। ये डिसाइड आप लोगों का एफर्ट, आप लोगों की मेहनत और इको प्लग का साथ, ये सब मिलकर करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा रोल होगा ना, वो होगा आपकी दौड़, हाउ फास्ट यू कैन रन।
सब्सिडी के प्रोग्राम, सब्सिडी के प्रोजेक्ट्स कभी भी इस देश में किसी भी गवर्नमेंट में कभी भी स्टार्ट हुआ, चाहे वो सब्सिडी एनएफएसए की हो, चाहे वो सब्सिडी नरेगा की हो, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन की रही हो, चाहे वो टीएनईजी की हो, जितनी भी योजनाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, किसी भी तरह की जो सब्सिडी के प्लान्स आते हैं, उनकी गाइडलाइन जब बनती है ना, डे फर्स्ट शुरुआत में बहुत इजी होती है। डे बाय डे हर साल कुछ न कुछ उसमें अमेंडमेंट होता है, हर साल कुछ न कुछ अमेंडमेंट होता है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी, फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जितना उसमें इम्प्लीमेंट हो, जितना मॉडिफिकेशन होता है, जितना अमेंडमेंट होता है, इतना ही सब्सिडी क्लेम करना टफ होना शुरू होता है। पीएम ई ड्राइव गाइडलाइन पहली बार जारी हुई, आप गाइडलाइन को पढ़िएगा, मैंने खूब अच्छे से पूरी गाइडलाइन को पढ़ा था। मुझे इसमें इस सब्सिडी को क्लेम करने में मेरे इन्वेस्टर के लिए मुझे कहीं कोई हर्डल नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा पेज नजर नहीं आ रहा जिसको शामिल करते हुए आपकी सब्सिडी कहीं अटक जाए। डेफिनेटली आप अपनी सब्सिडी के लिए एलिजिबल रहेंगे, मुझे कोई पेज नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसका वेट करते रहे, लेट्स सी, देखेंगे अगले साल, देखेंगे अगले महीने, देखेंगे नेक्स्ट टाइम गाइडलाइन में जो अमेंडमेंट आएंगे वो बहुत सोच समझ के, क्योंकि मार्केट से अपडेट होती है ना, मार्केट से वो ऑफिसर्स, मार्केट से वो एरिस्टोक्रेट्स अपने आप को अपडेट करते हैं। गवर्नमेंट के पैसे को जब आप लोगों को ऐसे सब्सिडी देते हैं तो उसके ऊपर बहुत कड़ी नजर रखी जाती है, उसमें बहुत अमेंडमेंट आते हैं। ओके, अगली बार जो गाइडलाइन आएगी आप देख लेना, डेफिनेटली इसमें बहुत अमेंडमेंट आएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड ये चाहती है कि मेरे इन्वेस्टर, मेरे साथी, मेरे एसोसिएट्स इस बार की गाइडलाइन का भरपूर प्रयोग करें, भरपूर प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा बजट हम कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा यूसेज सर्टिफिकेट्स हमारे यहाँ से जाएं सरकार में, हम एक अपनी पहचान रखें। और ये प्रोजेक्ट पहली बार लॉन्च हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने में ये सब्सिडी पहले भी जारी होती रही है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसी के अनुरूप जारी होती रही है। आपकी स्टेट के अनुसार पॉलिसी डिसाइड होती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार ये गाइडलाइन दी है। एक खासियत और है, ज्यादातर सब्सिडी स्कीम्स सेंटर अपनी किसी हर स्टेट के साथ मिलकर बनाता है, कुछ परसेंट हिस्सा स्टेट का होगा, कुछ सेंटर का होगा, देन इट विल बी गेट इम्प्लीमेंटेड। लेकिन आप देखें, ये पूरी सब्सिडी का जो प्रोजेक्ट है पीएम ई ड्राइव, ये ओनली सोलो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया गया है। मींस ऐसे हैंडल्स जो सब्सिडी क्लेम में होते हैं कि कभी सेंटर ने बजट नहीं दिया, कभी स्टेट के पास पैसा नहीं है, इस चक्कर में वो सब्सिडी अटकी रहती है, वो स्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ स्थिति बहुत क्लियर है, ओनली एंड ओनली वन एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिलीजिंग दी सब्सिडी, और वो भी डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, पोर्टल पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के वहां पर पीएम ई ड्राइव करके है, लिंक है एक, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहीं पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर करने पड़ेंगे, वहीं से आपको अपने कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे उस सब्सिडी को क्लेम करने के लिए। वहाँ एक टाइम फ्रेम डिसाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, इतने समय में आपको सब्सिडी डिस्पर्स की जाएगी। इसको देखते हुए बहुत पारदर्शिता दिख रही है, क्योंकि इनिशियल फेज है, सब्सिडी भी जल्दी आएगी। मैं मेरे एसोसिएट से, मेरे भाइयों से, मेरे इन्वेस्टर से और मेरे कंपनी मैनेजमेंट से सबसे एक ही निवेदन करूंगा, इस प्रोजेक्ट को जितना फास्ट जोड़ सको, जितना जल्दी कर सको, जितना जल्दी ग्रैब कर लो, वो अपना है। आगे
स्ट्रिक्टनेस होगी, अमेंडमेंट्स होंगे, गाइडलाइन में एड ऑन्स आएंगे। जब तक दुनिया समझे, जब तक दुनिया सियानी हो, उससे पहले मेरे एसोसिएट्स और मेरी कंपनी एक पूरे भारत में एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का साम्राज्य खड़ा कर दे, ये मेरी इच्छा है। इसमें मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ। मुझसे जहां आपको, जिस किसी को मुझसे इसमें हेल्प चाहिए, मेरी टीम, डेडिकेटेड टीम विद्यार्थ एंड सृष्टि विल डेडिकेटली डील विद इट। मैं आपके साथ। आप प्लान करिएगा, एक टारगेट प्लान करिएगा। मैंने किसी मूवी में एक डायलॉग सुना था, लाइफ इज द रेस। आई थिंक सो दैट मूवी वाज 3 इडियट। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा, वेट करने की सोची, तो दुनिया आपको कुचल कर आगे निकल जाएगी। मैं चाहता हूं लाइफ इज ए रेस। इस चीज को दिमाग में रखते हुए मेरे सभी एसोसिएट्स, मेरा मैनेजमेंट इस पूरी सब्सिडी प्रोग्राम का भरपूर प्रयोग करें, भरपूर फायदा उठाएं। एक कैलकुलेशन बताता हूं मैं आपको छोटा सा। अगर आज मेरा कोई एक एसोसिएट मेरी कंपनी इको प्लग से जुड़ता है और वो अपना एक 60 किलोवाट का चार्जिंग मशीन एमसीडी दिल्ली के क्षेत्र में, जो मेरी 150 साइट्स मुझे अलॉट हुई है, वहां पे ले देता है, वहां उसने लगा दिया अपना। जहां तक मैं समझता हूं, आने वाले 6 महीने में, मैक्सिमम 6 मंथ्स में उसको सब्सिडी क्लेम हो जाएगी। 6 महीने में सब्सिडी क्लेम हो गया। कितना सब्सिडी क्लेम हुआ सर? 100%। आप ऑनर हो उस प्रोजेक्ट के, उस मशीन के, उस इंफ्रा के, वहां से आप वर्षों तक, जनरेशन लेवल तक कमाएंगे और आपको 100% सब्सिडी मिल गई। आपके रिस्क क्या रहेगी? रिस्क क्या रहेगी? कोई रिस्क नहीं बची आपके पास। अगर कोई इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी देखता है, इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी कोई देखता है, भैया 6 महीना, और उस 6 महीने में भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको अर्निंग आ रही है, मे बी स्लो, क्योंकि कोई चार्जिंग स्टेशन जब नया रखता है, वहां अर्निंग स्लो होती है स्टार्टिंग, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ती है। लेकिन दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली तो सबसे पहले पूरा इलेक्ट्रीफाई होना जा रहा है। यहाँ के तो हर व्हीकल BS4 और BS, वो पता नहीं क्या क्या कोई इनसे नियम लगते हैं, वो 20-20 हजार रुपए के चालान करते रहते हैं। उस चक्कर में दिल्ली तो सबसे पहले CNG पे आया, इलेक्ट्रिक पे सबसे पहले आएगा। और दिल्ली जैसी जगह में हमको 150 साइट्स मिल गई, 100% सब्सिडी। आप गणित करिएगा, आपका पूरा पैसा वसूल, व्यापार तो जीवन भर का बच ही गया। अब आपसे मेरा एक ही कहना है, आपके जो भी नियर एंड डियर, जो भी आपके नजदीक हैं, जो भी इन्वेस्टर हों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव, सब्सिडीज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अश्योर्ड बिजनेस। इससे आप अपने हर आदमी को जुड़वाएं, हर आदमी को इससे एसोसिएट कराएं। अब मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जो मार्केट के सेल्स एसोसिएट्स हैं, मुझे नहीं लगता उनको किसी तरह की कोई हेजिटेशन होगा मार्केट में अपनी बात रखने के लिए। इस गाइडलाइन को डाउनलोड करें और सामने वाले के इन्वेस्टर के पास रखें। सर, आप तो इनमें से साइट्स ऐसी लीजिएगा जहां पर आप अपना क्लेम कर पाए। आपने अपना पैसा क्लेम किया, उसके बाद जीवन भर की अर्निंग है आपकी कोई रिस्क नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे सेल्स के जो पर्सन हैं, उनको इस बेनिफिट से, इस गाइडलाइन से उनकी सेल्स सरपट दौड़नी चाहिए, तेजी से दौड़नी चाहिए। इससे बेटर मौका, इससे बढ़िया मौका आप लोगों को फिर कभी मुझे मिलने की उम्मीद नहीं है। जो आदमी वेट करे कि लेट्स सी नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक गाइडलाइन में क्या अमेंडमेंट होंगे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शुरुआत हुई है। सबसे पहला साल हमारे पास इतना अच्छा मौका है
आप सबसे मेरा निवेदन है, इस प्रोजेक्ट में भरपूर, इस पूरे प्रोजेक्ट में भरपूर तरीके से आप लोग शामिल होइएगा, जोर शोर से इसको प्रयोग कीजिएगा। दिवाली के मौके पर, दशहरे के मौके पर, ऐसे शुभ अवसरों के मौके पर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। धन वर्षा, धन लक्ष्मी दिवाली से पहले आती है ना, आप सब लोगों के लिए ये धन की वर्षा हो रही है जो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। उसमें इको प्लग आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। 26 तारीख को ये गाइडलाइन जारी हुई थी शाम करीबन 7 बजे ऑफिस आवर्स के बाद। 27 और 28 छुट्टी थी और शायद आप लोगों को पता हो, कल रात को 12 बज के कुछ मिनट पर मैंने ग्रुप में इस चीज को डाल दिया था। आप सोच सकते हो कि इको प्लग आपके लिए डे नाइट कितना काम करता है। इको प्लग की टीम, मैंने नहीं किया ये काम, ये इको प्लग की टीम ने किया है। इको प्लग की टीम आपके लिए दिन रात काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, टेक्नोलॉजी में डे बाय डे अपग्रेडेशन करती है, आपको सर्विस देने में बेटर से बेटर कोशिश करती है। आप लोगों से मैं अपने आप को अपडेट करता हूं, मेरी टीम आप लोगों से अपडेट करती है। कस्टमर केयर टीम मेरी और डेडिकेटली आपके साथ 24 घंटे रहती है। और अब भारत की सरकार भी आपके साथ आई है। आपको इस दिवाली पर धन लक्ष्मी आपके घर पधारे, इसका अवसर कितना बढ़िया दिया इको प्लग के साथ मिलके। इको प्लग जैसा यूनिक प्लान, यूनिक प्रोजेक्ट जो कंपैरेटिवली किसी के पास नहीं है आज की डेट में, उसके साथ आप जुड़ रहे हो। उसमें एड ऑन हो गया गवर्नमेंट की सब्सिडी। बेकार से बेकार क्या, 80% सब्सिडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप गाइडलाइन की वैल्यू देखेंगे उस चीज की, वो भी बहुत बड़ी राशि है, छोटी राशि नहीं है। आपके रिश्तों बची नहीं। अब आपको चार्जिंग स्टेशन लगाने में मुझे नहीं लगता किसी तरह का एजुकेशन होना चाहिए। सामने वाले को बताने में, उसका इन्वेस्टमेंट करवाने में, किसी भी इन्वेस्टर को ये बात एड्रेस करने में, एक्सप्लेन करने में आपको किसी भी तरह की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। आप उसके सामने गवर्नमेंट की गाइडलाइन 17 सितंबर 2024 और साथ में 26 सितंबर 2025 ये दोनों गाइडलाइन साथ में रख दो। मुझे नहीं लगता कि आपका वो इन्वेस्टर उसी समय क्लोज नहीं होगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ये मशीन्स बिकेंगी, बेचनी नहीं पड़ेगी। एक फर्क होता है बेचना और बिकना। हालांकि मुझे नहीं लगता आपने अभी भी बेची होंगी, आपकी मशीनें बिकी रही हैं। बट अगर बेच भी रहे थे तो भी आप लोगों के लिए खुशी का मौका है कि अब आपकी मशीन बेचनी नहीं पड़ेगी, आपको बिकेंगी। सामने से जिसको गाइडलाइन आपने समझाई, जिसको गाइडलाइन समझ में आई, जिसको गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट समझ में आया, आज का पेपर अगर न्यूज़पेपर किसी ने देखा हो उसमें भी कटिंग आई है, बहुत बड़ी सी लिख के आई हुई है, बहुत एक्सप्लेनेटरी वे में आई है। जिसने देखा होगा, सुबह से मेरे पास 50 फोन आए लोगों के, 50 फोन अखबार में देख के आए। मैंने कहा भाई मैंने तो रात को 12 बजे ही आपको सबको एक गाइडलाइन भेज दी थी, इस बात रीच टू में। और इको प्लग आपके साथ इसमें है, इको प्लग इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इवन की पार्टिसिपेट इस लेवल से कर रही है कि गाइडलाइन जारी हुई और हमें एमसीडी और बीएसजीएस ने बुला करके, अपने यहाँ बुला करके हमें जबरदस्ती 150 साइट्स की लिस्ट पकड़ा दी। भैया आप लोग एग्रीमेंट करिएगा 3 तारीख को हमसे और आपको 150 साइट साउथ और वेस्ट दिल्ली में कंप्लीट करनी है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे 150 इन्वेस्टर भाई जो दिल्ली में सबसे ज्यादा चार्जिंग का फायदा उठा पाएंगे, सबसे बड़ा बिजनेस अपना दिल्ली में कर पाएंगे। जिन लोगों का सपना रहा है गांव देहात में रहे हैं, इन्वेस्टर हैं या दिल्ली में व्यापार कर पाए, वो सिर्फ सोच रहे हैं, सोच सपना रह सकता है, उन लोगों का सपना साकार करने का समय आया है। उन सब लोगों को अब दिल्ली जैसे शहर में एक व्यापारी बना सकते हो। मेरे कंपनी के जितने भी एसोसिएट्स हैं, आप सभी के लिए इतने अवसर इस गाइडलाइन स्कीम में लिखे हैं। आप एक गाइडलाइन के कागज को 2 बार पढ़िएगा, समझिएगा,
इन केस आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, यू आर फ्री टू कॉल टू विद्यार्थन सृष्टि एंड इवन टू व्हाट्सएप मी। मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन 1 by 1 पर्सनली भी आपको बताने को तैयार हूं। वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरी इतनी बात सुनने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा और इस प्रोजेक्ट में आप सभी का वेलकम करूंगा और आप लोगों से उम्मीद रखता हूं एक टारगेटेड वे में आप लोगों से टारगेटेड वे में बिजनेस की उम्मीद रखता हूं, जिसपे कि हम उसी गति से इसी गति से आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप अपने एप्लीकेशंस को मूव करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन बेसिकली आपके वहां से ऑनलाइन अप्लाई होनी है कि इस चीज के पायनियर्स, इस देश की सब्सिडी स्कीम के पायनियर्स मेरे इको प्लग के एसोसिएट्स। एंड एट द एंड मैं आपको उन दोनों कर्मचारियों से फिर रूबरू कराता हूं जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो आपको इस प्रोजेक्ट में, डेयरी प्रोजेक्ट में, पीएमई ड्राइव सब्सिडी योजना में आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, आपको हेल्प करेंगे। यू आर फ्री टू कॉल देम एट द ऑफिस आवर्स, विद्यार्थ शर्मा एंड सृष्टि। आप एक बार दोबारा से जरा अगर ऑनलाइन हो तो एक बार दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइएगा, सो दैट कि जो लोग पहले आपसे इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए उन सबको इस बात का पता लगे कि इस प्रोजेक्ट को इको प्लग की तरफ से सृष्टि एंड विद्यार्थ हैंडल कर रहे हैं और आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको सब्सिडी दिलाने के लिए पाबंद रहेंगे। जी सर, फर्स्टली राजपाल सर का थैंक यू। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पीएम ड्राइव के बारे में सबको एक्सप्लेन किया। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे भी इन्वेस्ट करना है ये सेक्टर में। एंड विद्यार्थ और मैं हमेशा ये चीज से गाइड करने के लिए रेडी है। हमारे एक ऑफिस भी बन रहा है पीछे, जो बन चुका है, डेडिकेटेड ऑफिस इसी चीज के लिए, और एक वेबसाइट पे पोर्टल भी बन रहा है जहाँ पे आपको हमारा नंबर मिलेगा। आप हमें ऑफिस आवर्स में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। ओके सृष्टि, विद्यार्थ आर यू हियर? Yes sir, I am here. वेरी गुड विद्यार्थ। तो सभी इको प्लग फैमिली वालों को मैं, जैसा कि राजपाल सर ने इंफॉर्मेशन दिया, प्लस सृष्टि ने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि हम लोग आपके साथ काम करने के लिए तत्पर है। आपके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल, प्लस आपके लिए एक डेडिकेटेड नंबर, प्लस एक सारी चीजें वेल प्रिपेयर्ड मैनर में आपको समझाने के लिए। अभी इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन जूम के सर ने इंट्रोडक्शन दिया इस चीज का, और इनफैक्ट इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि सर ने सारा क्रक्स ही बता दिया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है सर ने। और बाकी जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैं समझ सकता हूँ आपके क्वेश्चंस बहुत सारे जो अभी आपको आ रहे होंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, किस किस को मिलेगी, किस किस रूप में मिलेगी, किस किस तरीके से मिलेगी। तो ये मेरे पास अभी ये डॉक्यूमेंट है, बहुत मोटा सा डॉक्यूमेंट है। इसकी स्टडी आपको हाल फिलहाल कर लिया हमने, प्लस आपके लिए इसका क्रक्स बनाने के लिए आपको जूम सेशंस जो है मेरे द्वारा और सृष्टि के द्वारा जो है लिए जाएंगे, है ना, उसमें सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। प्लस तब तक फिलहाल के लिए जो है आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अभी एक्साइटेड होंगे, बहुत सारे जो है आपके मन में क्वेश्चंस है, बट उसको थोड़ा सा आप जो है नोट डाउन कीजिए। प्लस बहुत सारी चीजें जैसा सर ने बताया बीएससी के साथ में, प्लस जो है एमसीडी के साथ में जो है काम कर रहे हैं हम लोग। अब आई डोंट नो अभी मेरे को ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, बट ये हमारा बीएससी का एग्रीमेंट है। मैं इनको इसको अनऑफिशियली दिखा रहा हूँ आपको। आई एम सो सॉरी। कोई इश्यू नहीं है विदाउट, डोंट वरी, कोई इश्यू नहीं है। ये अनऑफिशियल कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। दिस इज द एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बिटवीन बीएससी, एमसीडी एंड इको प्लग। नो इश्यू। यस तो ठीक है, तो ये मैंने आप बता दिया है। बाकी चीजें पाइपलाइन में है, बहुत सारी चीजें आपको खुशखबरी के रूप में मिलेंगी। बहुत सारी चीजें इको प्लग आप लोगों के लिए ला रहा है, आप लोग के साथ, प्लस आप लोगों के साथ मिलकर कदम के साथ कदम मिलाकर जो है हम काम करेंगे। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा।
और रही बात आपके क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस वो हम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है ना? तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विराट, थैंक यू सृष्टि। अमरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने इतना मौका हमें दिया। आज अपने बिजी शेड्यूल, हो सकता है आपके कुछ कमिटमेंट्स मार्केट के होंगे, बट उन सबको बाईपास करते हुए आपने हमें भाई मौका दिया कि आपकी पूरी टीम से आपकी जगह हम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। टेक ओवर अमरजीत भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच जो बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पीएमई ड्राइव स्कीम के बारे में जो दिया, मैंने लास्ट तक हमारे बीच में सुने। और अब बहुत ही एक खुशखबरी सबके लिए कि कंपनी ने एक डेडिकेटेड टीम हमारे लिए यहाँ पे मिस्टर सिद्धार्थ और मैम सृष्टि हमारे बीच में यहाँ पे डेडिकेटेड हमारे लिए कंपनी ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं सभी से बोलना चाहूंगा, सर ने जो आप लोग के बीच में, मैं 2 मिनट लूंगा, और सर ने जो आप लोगों के बीच में जो डिटेल्स शेयर किया, वो जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स में जो उसकी पीडीएफ्स है, उसको मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूंगा। कितने पेज का है वो आप लोग के बीच में मैं स्क्रीन आप लोग के बीच में यहाँ पे शेयर करूंगा। 26 सितंबर को दोस्तों ये गाइडलाइंस आई है। 26 सितंबर से आप लोग देख सकते हैं, ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन EVPCS अंडर द PME ड्राइव स्कीम। 26 सितंबर आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज MHI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उद्योग भवन, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सारा डिटेल्स आप लोग के बीच में एक स्लाइड को आप देख सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पे सारा डिटेल्स जो सर ने आप लोग के बीच में शेयर किया, सारा डिटेल्स यहाँ पे अपने अपने लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो जिस लैंग्वेज में, अगर आपको इंग्लिश समझ में आया तो उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग के लिए बेनिफिटेड है। और सारा डिटेल्स यहाँ पे अप्रोक्स 27 पेज का दोस्तों ये सारा, ये मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग के बीच में हर एक पर्सन सर से भी ले सकते हैं, जिसने यहाँ पे डाउनलोड डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स आप लोग के बीच में यहाँ पे दिया हुआ है, अपने अपने लैंग्वेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं सारा डिटेल्स, सारी गाइडलाइंस। तो आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट्स अब मैं आप लोग के बीच में चाहूंगा, जो हमारे बीच में विदार सर ने, राजपाल सर ने और यहाँ पे मैम ने यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से और प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड कंपनी ने, मैनेजमेंट ने इतना सपोर्ट दिया हमारे लिए। तो यहाँ पे चैट बॉक्स इनेबल है सभी के लिए। अगर आप लोगों ने आज